चलो ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझते हैं। ट्रेडिंग सबको करनी है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट सबको करना है, लेकिन प्रॉफिट्स करने से पहले यह बोला जा सकता है कि प्रॉफिट्स करने के लिए ये पता होना चाहिए कि लॉस क्यों हो रहा है, लॉस होने के पीछे क्या रीजन है। एक मोस्ट कॉमन रीजन जो मैंने हर ट्रेडर में और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स में देखा हुआ है, जो ये गलती हमेशा करते हैं, फिर जिसका रिजल्ट उन लोगों को मिलता है अकाउंट ब्लो या तो एक बहुत बड़ा लॉस। फिर ये साइकिल उनकी कंटिन्यू चलते रहती है, अगेन डिपॉजिट, अगेन वो सेम कॉमन प्रॉब्लम और अगेन एक और बार बड़ा लॉस। तो लॉसेस करने से बेटर है कि जान लो कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं, वो क्या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिसके वजह से इतने लॉसेस हो रहे हैं। तो वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है कि एक डिसेंट अमाउंट के साथ, एक डिसेंट इक्विटी के साथ एक बहुत बड़ा लॉट साइज ले लेना। चलो इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर $500 का अकाउंट है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उस $500 पे 0.05 टू 0.1 की ट्रेड्स लेते हैं, जो कि बहुत रिस्की होता है। तो फिर क्या होना चाहिए लॉट साइज? अगर $500 का अकाउंट है तो एक सेफ लॉट साइज माना जाता है 0.01 से लेके 0.02 तक। मेरा यकीन मानो, प्रॉफिट्स बहुत ही स्लो होंगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि लॉस नहीं होगा। ये ट्रेड्स हैंडल करने के लिए अकाउंट में एक अच्छी इक्विटी होनी चाहिए, उससे प्रॉफिट मेकिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा इम्पेशेंट बिहेवियर होता है जो हमें बड़े लॉट साइज लेने के लिए मजबूर करता है। तो ये है वो मेन रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस होते हैं। चाहे तो अपने ट्रेड्स की हिस्ट्री में जाके चेक कर लो, वो बड़े लॉट साइज वाली ट्रेड्स ही रहेगी जिसने तुम्हारा अकाउंट खराब कर दिया, या जिसने तुम्हारे अच्छे खासे एक वीक का जो प्रॉफिट बनाया हुआ था उसको पूरा बर्बाद कर दिया और तुम्हारे मोरल को भी डाउन कर दिया उसने। सो बी पेशेंट एंड बी प्रॉफिटेबल। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहो गाइज, और ये वीडियो अपने उन लॉस मेकिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना।